भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती बोलो आरती भगवारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद सब लोग हाथ खड़े करके ताली से नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती बोलो आरती भगवारती, भगवारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप सब लोग हाथ से खड़े करके ताली सेवा करते हुए राधे। हरि बोल। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सत्य पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही, प्रभु
हा 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 राम 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री मात पितृ सद्गुरुदेवाय नमः। बताओ भगवान को शुरुआत में जब तो 2 दिन से परेशान हो तुम लोग, शुरुआत का मिजाज नहीं बनने दे रहा। देखो तो अरे कम से कम भगवान जी को मना रहे हो तो प्रेम से मनाना, कोई दुश्मनी है क्या? देखो टेंट 2 दिन में गंदो कर दो ना, टेंट वाले को महीना चल सकता है। शांति से भगवान को मना लें दो अच्छे से, रोज की बॉडी खराब मत करो। क्यों कसम खा के आते हो घर से? वीआईपी लोग कोई असुविधा हो तो बताइए, मैं बिस्लरी मिस्लरी चाहने हो तो। हा 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 राम श्री राम श्री राम बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा श्री पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ठा श्री पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जानामि श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याचि समन्विताः तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि।
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। श्री बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। राधे मेरी मात है, पिता मेरो घन श्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए नित्य प्रति की भांति सब लोग हाथ खड़े करके हमारे साथ बड़े प्रेम में कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंपरात पर अखिलेश्वर कारण कौन मौनालय, भक्तवांछा कल्पतरु तनंदित वनंदित पीतांबरधारी श्री वाक्य बिहारी की प्रत्यक्ष व साक्षात मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में दासान दास का सैकोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दासान दास का सैकोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। परम आराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में दासान दास का सह कोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। कथा परिसर से बाहर आपके इस बालक की आवाज जहां तक भी पहुंच पा रही है, वहां तक के जीवों के हृदय में विराजमान गोविंद की साक्षात व प्रत्यक्षमय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में दासान दास का सह कोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। नित्य प्रति की भांति आज इस कथा परिसर में बड़ी संख्या में पधारे हुए हमारे समस्त भक्तवृंद श्रद्धालु, दूर दूर से आई हुई हमारी समस्त बहनें माताएं, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम। आया है सो जाएगा इतने गौर से काय देख रहे हो सब लोग? तुम पे तो एक पंच छूटती नहीं, महाराज जी ने दिया तो गौर से देख रहे हो, बाप को कितने मिल गए? क्यों बस यार, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जिसका आना तय है उसका जाना तय है। कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। अरे साहब, जिसका आना तय है उसका निश्चिततः जाना तय है। और एक बात बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना,
यहाँ से आप जो पैसा वाले बनते फिर रहे हो, यहाँ के पैसा वाले बनने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम में सच्ची कृपा है, अगर तुम सही चीज चाहते हो तो मेरी बात मानो, यहाँ पैसा वाला मत बनो। इतना सत्कर्म करो, इतना सत्कर्म करो, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो कि जब ऊपर जाओ तो तुम सिंहासन पर जाओ और तुम्हारे साथ जो पैसा वाला है वो तुमसे नीचे बैठ करके जाए। ऐसी कोशिश। कथा में मन को लगाओ। कथा कोई मजाक का विषय नहीं है, कथा सुनने का विषय है, कथा श्रवण करने का विषय है। कभी हमने बैठ करके कभी भी 10 मिनट कथा नहीं सुनी होगी। माताओं का हाल, अगर उन्हें भजन ज्यादा मिल गए तो वो प्रसन्न है। युवकों का हाल, अगर उन्हें चुटकुले अच्छे मिल गए तो वो प्रसन्न है। और बुढ़ापे को हाल, अगर उनके हिसाब से अगर तुमने कथा सुना दी तो समझ लो अगली बुढ़ापा ही बचे और न बचे। काहे कि उनके हिसाब की कथा तो ऐसा ही है कि बच्चों जो पंडाल खोल दो, धूप उतरावे, सुबह उनैया लेते रहे, तुमने कथा सुना उतरो, बेउंगा उतरे तुम कथा सुना। तो देखो उंगली 5 नहीं होती है, उंगली हर 5 उंगली एक सी नहीं होती है, अलग अलग उंगली है। इसी प्रकार सबके विचार भी अलग अलग है। हम तो आपके सामने से बालक हैं और बालक का प्रयास रहता है कि अपने से बड़ों को खूब अच्छे से कथा को सुनाया जाए। तो आइए, 2 दिन से तो सतत प्रयास करते रहे, लेकिन आज जाकर के वो प्रयास सफल हो पाया है, आज जाकर के वो आनंद आ पाया है। आप सबको भी आपको आनंद आ रहा होगा, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, बुराई किसने करी थी घरे जाकर? वो की निप्पा बरस सही आवाज कहां से निकल लिया, नक्का टाका किस किसने कहा था? अपने आप से बता देना, मैं कथा के बाद नहीं को पता चला लेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम और आप सभी बड़े प्रेम के साथ श्री धाम वृंदावन की यात्रा करते हैं। और वृंदावन की यात्रा के तत्पश्चात ही हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जो कृपा होगी, उसी कृपा के द्वारा हम और आप सभी आज की शुभ प्रियतम कथा को हम और आप सभी श्रवण करेंगे। ओ राधे राधे बोल। कौन कौन बोलना चाहता है राधे राधे? अच्छा, इस गांव की सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ की माताएं कभी हाथ उठा करके ताली नहीं बजाती। और ध्यान रखना साहब, जिसने हाथ पे जोर लगा करके ताली नहीं बजाई उसको कथा में बैठने का कोई अधिकार नहीं। VIP कुर्सियों वाले सब लोग उठाओ हाथ। ओ राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में तो हाथ खड़े करके राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने मुख से ऐसे बजरिया हाथ खड़े करके हो राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। हे बरसाने में तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में तो की मुख से राधे राधे बोल। हाथ खड़े करके राधे राधे बोल, बरसाने में तो मुख से राधे राधे बोल। हमें तो ये लगता है कि शायद आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, पुरुष मंडली को तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। 5 रुपया का कम से कम चंदन लगाए हैं और ताली बजाने में कंजूसी है। हाथ खड़े करो, 1 2 3 4।
भक्त का भाव है। श्री बरसानो थाम रंगीलो, श्री बरसानो थाम रंगीलो, ओ थाम रंगीलो ब्रज थाम रंगीलो, थाम रंगीलो ब्रज थाम रंगीलो। गाइए हमारे साथ। श्री बरसानो थाम रंगीलो, श्री बरसानो थाम रंगीलो, ओ थाम रंगीलो ब्रज थाम रंगीलो, थाम रंगीलो ब्रज थाम रंगीलो। ओ राधे है अनमोल, ओ राधे है अनमोल, की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने हैं मैं डोल, की मुख से राधे राधे बोल। मस्ती में ताली से बजाते हैं। श्री राधे। ओ ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले। अरे कम से कम आप लोग नृत्य नहीं कर सकते तो ताली तो बजा सकते हो साहब। कितनी बार बोले आप लोगों से, देखो मस्ती में मस्ती लाओ तभी वह मस्ती मिलती है। ओ ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले, मोहन खेले सबरिया खेले, मोहन खेले सबरिया खेले, हे मोहन खेले सबरिया खेले, मोहन खेले सबरिया खेले। और ग्वालन को तोड़ की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, की मुख से राधे राधे बोल। हाथ खड़े करके ताली से बजाते हो मस्ती में। श्री राधे। भक्त कहता है, हो गहवर बन की लता पतन में, जय बर बन की लता पतन में, हे लता पतन में, लता पतन में, लता पतन में, लता पतन में। हे पक्षी बोले राधे बोल, की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। हाथ खड़े करेंगे सब लोग, सब। अब लास्ट मंडली, अरे पुरुष मंडली हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो सब। अरे पुरुष मंडली हाथ खड़े क्यों करती है? हाथ खड़े करो। हो राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल।
क्या बोलना पड़ेगा फिर? जोर से बोलना पड़ेगा। बारे पहाड़ी बुजुर्ग, वास्तव में बुजुर्ग ही हो तुम लोग, हम समझ गए बात। बूढ़े पुराने ने धरू ना हो तो ऐसे तो धरू ना हुई, बुढ़ापे को ना हो खराब हो, बुढ़ापे की चाव ज्यादा सहलाओ। हम तो पुरुष मंडली की हद करते, हाथ उठाने के लिए तड़पती है भैया। सुन लो भैया, तुम्हारा जो भी व्यवहार हो वो तुम उतना ही निभाओ। बाबूजी के घरे जाके इतनी निभाओ न कोनो व्यवहार। यदि अगर यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर तो वही चलेगी जो हम चाहेंगे। अब सबको बोलना पड़ेगा, हम कहेंगे जोर से बोलना पड़ेगा, आप लोग कहोगे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कटवा दी नाक, तुमसे सही तो हमारा बंसी खवास है, पूरे पूरे छत पे दम मारता है। देखो आप बंसी खवास को, किस किसने देखा है? अभी नहीं देखा? अरे सुबह महाराज जी के साथ घूम रहा था, अभी अंतिम दिन मिलवा देंगे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो बड़ा ही आनंद कल हम और आप सभी ने लिया। कल की कथा कुछ ज्यादा ही नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन कथा के कहने का एक ही मकसद है, श्रोतव्यः। कथा सुनने से पहले सुनने वाले, कथा में बैठने से पहले श्रवण करने की दृष्टिकोण रखो। कथा तो हर कोई सुना सकता है, कथा को हर कोई श्रवण कर सकता है, लेकिन कथा को श्रवण करने के लिए सबसे पहले, सुनने के लिए, बैठने के लिए सबसे पहले एक आसन लगा करके बैठो। श्रोतव्यः। कथा कोई मजाक नहीं है, कथा कोई अपतु विषय नहीं है, कथा कोई हंसी करने का विषय नहीं है। कथा बैठ करके 4 घंटा मन लगाने का विषय है। कथा हर किसी ने सुनी, हर कोई आकर के सुनता है, लेकिन ध्यान करना, कथा जो मन लगा करके सुने वही सच्चा श्रोता होता है। आप सभी ने कल की कथा में सुना, धुंधकारी, जब धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी महाराज ने बैठ करके धुंधकारी को भागवत जी की कथा कहना प्रारंभ की, तब सिर्फ धुंधकारी के लिए ही भगवान का रथ आया। पूछो क्यों? पूरे गांव ने तो कथा सुनी थी ना, फिर पूरे गांव को कथा सुनने का फल क्यों नहीं मिला? पूरे गांव को कथा में बैठने का फल क्यों नहीं मिला? कथा हर कोई सुनने के लिए बैठता है, लेकिन ध्यान रखना, वह बिल्ला ही होता है जो बैठ करके 4 घंटा मन लगा करके भागवत सुने। और मेरी गारंटी है, आपको किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी व्यास के पास भटकने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर स्वयं एक भगवान है। मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या मैं कोई भगवान हूं? बोलो बोलो मैया, मैं कोई भगवान हूं? कछु क्या नहीं हाउ, कर दो फिर स्थापित जी बच्चों। क्या मैं कोई भगवान हूं? क्या मैं कहीं से प्रकट हुआ हूं? मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी माँ बाप हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, एक 22 साल का बालक बैठ करके भगवान की सिद्धि को कैसे छू सकता है? 22 साल का एक व्यक्ति बैठ करके पर्चा कैसे बना सकता है? आप अपने दिमाग से खेलो, थोड़ी आप अपना दिमाग लगाओ। कितनी भी सिद्धि हो, 20-22 साल का बालक तो मंच पे अगर खड़ा कर दो तो चार नहीं बोल पाएगा। मैं अपनी कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस माध्यम से समझा रहा हूं। सच्ची भक्ति किसको कहते हैं? आप लोग कहते हो महाराज जी हमने तो भक्ति करी, हमने तो भक्ति करी, हमने तो भक्ति करी। कहां से की भक्ति? कौआ भक्ति की तुमने। कैसी भक्ति की? 1 लोटा गई से जल चढ़ा करके आई, और 1 लोटा वो भी अपना नहीं, पानी भगवान का, लोटा भगवान का, सिर्फ मुंह तुम्हारा, मुंह भी भगवान का। भाई तुमने क्या दिया भगवान को? सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? बोलो।
ध्रुव जी ने भी भगवान को पाया, प्रहलाद जी ने भी भगवान को पाया, लेकिन सच्ची भक्ति का अर्थ है क्या? और सच्ची भक्ति वास्तव में है कहां से? सुनिए प्यारे, जब हम सिद्धि के लिए बैठते हैं, जब हम दरबार में बैठते हैं, तब हम भगवान को भजते हैं। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई देवता नहीं, लेकिन जब हम दरबार में बैठते हैं तब हम भगवान से एक बात कहते हैं, प्रभु ये जो दरबार है हमारा नहीं है, ये दरबार आपका है, और ये पर्चा जो मैं बना रहा हूं ये पर्चा भी आपका नहीं है, ये पर्चा भी मेरा नहीं है, इसमें फोटो भी मेरी नहीं है, ये फोटो का क्लेम भी तुमने बनाया, और हमसे पहले तुम्हारी इज्जत है। एक बात बताओ, हमसे ज्यादा हमारे प्रभु की इज्जत है कि नहीं? हम भगवान से कहते हैं, प्रभु हमसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत है। और ध्यान रखना, जो मैं पर्चा बना रहा हूं, मुझे पता नहीं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या है, लेकिन प्रभु ध्यान रखना, जो पर्चा बन रहा है संसार सुन रहा है, और अगर संसार ने सुन लिया, और अगर मेरा पर्चा अगर गलत हो गया, तो पूरा संसार मेरी हंसी नहीं उड़ाएगा, पूरा संसार आपकी हंसी उड़ाएगा। तब जाकर के हम पर्चा पर बैठते हैं, और हमारे अंदर एक विश्वास जगता है। काय का विश्वास? बोले भैया एक विश्वास जग जाता है कि कोई भी उठ करके आ जाए, लेकिन पर्चा उसी का निकलेगा जिसके प्रति ये पर्चा बन रहा है। तो सच्ची भक्ति विश्वास को कहते हैं। हम इतने बड़े मंच पर बैठ जाएं, और अगर मंच पर बैठ करके हमें विश्वास ना हो, तो बोलो पर्चा उसका निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। लेकिन हमें विश्वास है कि पर्चा उसी का निकलेगा, उसी का निकलेगा, उसी को निकलेगा। और आप सबसे मैं भी कहता हूं, अगर आपको अपने जीवन में अगर भगवान को पाना है, तो सच्ची भक्ति को पाने के लिए सिर्फ एक उपाय करो। क्या? सिर्फ भगवान की कथा को सुनो, सिर्फ भगवान की कथा का श्रवण करो, सिर्फ विश्वास लाओ। अपने मन में सोचो, हाँ भगवान यही है, हाँ भगवान इसी जगह पर है। देखो धुंधकारी 7 दिन में ही धुंधकारी तरा था। बोलो 7 ही दिन में तरा था ना? कि धुंधकारी के लिए कोई अलग से दिन बना था? बोलो 7 ही दिन में तरा था ना? कैसे तरा धुंधकारी? और ये धुंधकारी कहीं और नहीं है, धुंधकारी कलयुग के अंत वाला धुंधकारी है। फिर ये कैसे तरा? कहा जाता है धुंधकारी को भगवान के प्रति बड़ा विश्वास था। धुंधकारी ने 7 दिन 7 रात ना तो कभी भोजन किया, ना वहां से हिला ना डुला। धुंधकारी एक सांस में बैठ करके भगवान की कथा को सुना। और ध्यान रखना, जो वो नहीं तरे ना, जो वो जितने जन वो थे, वो जब नहीं तरे ना, तुमसे पूछा गया क्यों नहीं तरे, तब भगवान के पार्षद ने एक ही बात बताई। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया वो इसलिए नहीं तरे क्योंकि उन्होंने बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करने में मन नहीं लगाया। जितनी भी माताएं हैं, पर्चा आपका पहला बनना है, कथा लास्ट में सुनना है। हम यही देख रहे थे आपको। प्रभु चरित सुन देखो रसिया, प्रभु चरित सुन देखो रसिया, प्रभु चरित सुन देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुन देखो रसिया, प्रभु चरित सुन देखो रसिया। हनुमान जी क्या सुन
रसिया है प्रभु चरित्र भगवान की कथा, और आप क्या सुनने के लिए तैयार हो? दुनिया की कथा। महाराज ने जो तारीख लिखी थी वह सही लिखी थी कि नहीं? 26 अगस्त लिखो, लड़का लिखो तो कि लड़की लिखी थी? बताओ। आपको कर्म करना पड़ेगा, ये पर्चा नहीं बोलेगा आपका, ये आपका कर्म आप पर डिपेंड करेगा। बैठ करके कथा में कथा को सुन करके देखो, कथा की रस में भर करके देखो। प्रभु चरित्र सुनबे को बोलो तेजी से, सुनबे को राम लखन सीता मन। भगवान के चरित्र सुनने के लिए हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं। व्यास कुछ भी ना जानता हो, व्यास कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर व्यास आपको कथा सुना रहा है तो वो कोई ब्राह्मण बालक अगर आपको कथा सुना रहा है तो व्यासाय विष्णु रूपाय। वो बच्चा कथा नहीं कर रहा है, वो सज्जन कथा नहीं कर रहे हैं, वो कथा कौन कर रहे हैं? व्यासाय विष्णु रूपाय। भगवान श्री हरि विष्णु का रूप आपको कथा सुना रहा है, फिर भी आप कथा नहीं सुन रही। आप सुनोगी? बोलो हाउ, नहीं तो वह हम ट्रेन करवाएं आज विदिशा के लिए। बोलो राधे राधे। धुंधकारी के तरन तारण के बाद आज महाराज बैठ करके सभी ऋषियों ने 3 प्रश्न किए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे शुभे क्या स्वरा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूर्य श्री तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। पहला प्रश्न आया किम ध्येयम्, जीवन में जीने के लिए हमें किसका ध्यान करना चाहिए? बताओ, बोलो, किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान का। कौन कौन कहता है भगवान का ध्यान करना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। और बंसारे से ठटरी को बांधा गोबर उठा उठते थे। बोलो। तो भैया ध्यान करना। श्रोतव्यः किम ध्येयम्, बोले जीवन में किसका ध्यान करना चाहिए? बोले जीवन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। बोले किम केयम्, क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा के प्रति सद्भावना रखना चाहिए। और बोले किम श्रवणम, हमें किसकी कथा को ज्यादा से बढ़ करना चाहिए? बोले निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मित दिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुवि भाव कहा। सबसे ज्यादा हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि भगवान की कथा हमारे अंतः करण को जाकर के प्रवेश कर जाए। श्रोतव्य। तब तो 88,000 ऋषियों ने तुरंत समझ गए कि सूत जी महाराज बड़े प्रेम के साथ प्रश्न कर रहे हैं। ऋषियों ने तुरंत 5 प्रश्न कर डाले। पहला प्रश्न, बोले प्रभु कृपा करके बताओ कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, बोले भगवान ने पृथ्वी लोक पर अभी तक कितने अवतार लिए। और तीसरा प्रश्न, भगवान का पृथ्वी लोक में अवतार लेने का क्या प्रयोजन था। चौथा प्रश्न, भगवान के धराधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। और यहां तक कि भैया 5वां प्रश्न भी कर डाला। बोले भैया किसी की कथा विस्तारित सुनाओ ना सुनाओ। एक बात जनता कर, चिंता नहीं करो, सब हो जाए, नेताजी तो है। 5वां प्रश्न,
बोले भगवान के धराधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? जब इतने 5 प्रश्नों को पूछा तब तो भैया सूत जी महाराज कहते बोले अरे ऋषियों 3 दिन से तुम लोग कथा में मुझे बैठाने हो और इतना खतरनाक बैठाले हो, इतना खतरनाक बैठाले हो कि भैया पूछो मत, बड़ा खतरनाक बैठाले हो। अब तो बोले भैया कम से कम हमें अपने गुरु का तो ध्यान कर लेने दो। तब तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि कहते प्रभु आपके भी गुरु हैं, या तो हमने पहली बार सुना है। तब तो सूत जी महाराज कहते बोले सुनो भैया, हर मनुष्य के जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत जरूरी है। तब तो ऋषियों ने तुरंत प्रश्न किया, बोले प्रभु अब तो हमें शक हो रहा है, आपके गुरु तो कोई बड़े विद्वान होंगे, जो विद्वानता में बड़े श्रेष्ठ होंगे। बोले अब तो कृपा करके हमें वह कथा सुनाओ जिस कथा से हमारे जीवन का उद्धार हो सके। जब इतने वचनों को सुना तब तो भैया कहा जाता है इतने सब वचन होने के तत्पश्चात ही सूत जी महाराज ने तुरंत 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। बोले सुनो ऋषियों, मेरे गुरु कोई और नहीं, मेरे गुरु का नाम है परमहंस सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की। जब इतने वचनों को 88,000 ऋषियों ने सुना, बोले प्रभु 5 प्रश्न हम बाद में समझ जाएंगे, लेकिन अब तो आप कृपा करके हमें यह बतलाओ कि ये सुखदेव बाबा आखिरकार कौन है। और हमने तो यहां तक भी सुना है कि सुखदेव बाबा परमहंस थे। एक ऋषि कहते बोले हमने तो यहां तक भी सुना है कि सुखदेव बाबा ने ही राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में मुक्ति दी थी। तब तो भैया सूत जी महाराज व्याख्या करते हैं, यम प्रेप जंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो में रहेगा तरया जुहावा श्री पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो होश्मी। बोले सुखदेव बाबा कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं थे, परमहंस थे। सूत जी महाराज कहते बोले सुनो ऋषियों, एक बार की बात है, राधा रानी के गोलोक में अगर कोई तोता रहता था तो वो थे सुखदेव जी महाराज। और बोले वो ऐसे वैसे नहीं रहते थे, वो कलविंग नाम के तोता बन करके रहा करते थे। और मैं तो सुखदेव जी महाराज को बड़ा भारी भाग्यशाली मानता हूं। अरे वो कितने बड़े भाग्यशाली होंगे जिन्होंने भगवान के सम्मुख रह करके महाराज भगवान के प्रतिदिन दर्शन किए। आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग दिन और रात भगवान की पूजा करते हो, कभी आपको भगवान दिखे? दिखाने को ठीक है दिखे, हम बताएं क्यों नहीं दिखे तुम्हें? तुम लोग करते हो कौआ भक्ति, सीताराम 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 सीताराम, पड़ोसन के घर में आग लग जाए सीताराम सीताराम सीताराम, मरई जाए सीताराम, लखवाई लग जाए सीताराम, लखवा नहीं लगा तो ना लिए मेयर पर बेका देना सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान कहते हैं तेरे का राम राम जप रही है 3 बार और काम बता रही है 6 बार। भगवान कहते तेरे बाप का गुलाम थोड़ी हूं जो तेरी हर बात मानूंगा। भगवान को पाने के लिए एक मात्र उपाय है, कौन सा उपाय? नेरे मैंने जन सो मोहि पाहा, नेरे मन जने सो मोहि पाहा, नेरे मन जन सो मोहि पाहा, नेरे मन जने सो मोहि पाहा। हो
सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल सूत्र ना भावा। अरे भगवान को आप क्या धन दोगे, उसको आप क्या धन से तोलोगे। आप लोग लड़ते हो प्राय, आज हमने आरती में 10 रुपया चढ़ाया, आज हमने आरती में 50 रुपया चढ़ाया, आज हमने कथा में ये सही हो। अरे तुम उसको क्या तोलोगे और क्या तुम उसको तोल सकोगे और किस प्रकार से तुम उसको तोल सकोगे। ध्यान रखना, कैसे तोल सकोगे। वो तो ईश्वर है, वो सर्वव्यापी है। आप एक बात बताइए, जिसकी पत्नी का नाम स्वयं लक्ष्मी है, क्या वो आपसे कभी पैसा मंगाएगा? बोलो मैया, मंगाएगा कभी? जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है, जिस लक्ष्मी के लिए आप अपने पूरे जीवन भर कमाते हो, वो आपसे कभी भी लक्ष्मी नहीं मंगाएगा, वो आपसे कभी धन नहीं मंगाएगा, वो आपसे कभी राजमहल नहीं मंगाएगा। अरे भगवान तो वो भगवान है कि देखो सुदामा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगत होए। अगर भगवान पैसा वाले के पास आते होते तो आपसे मैं पूछता हूँ, अगर वो पैसा वाले के पास जाकर के बैठते होते तो क्या सुदामा जैसे गरीब के पास भगवान कभी आते? भगवान किसी के पैसे की महत्वता नहीं देखते हैं, भगवान हर व्यक्ति के अंदर का मन देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितना भी तुम्हारे पास पैसा हो, अगर तुम्हारे मन के अंदर मैल है ना, अगर तुम्हारे मन के अंदर अगर मैल 1% भी छुप गया है ना, तो आप समझ जाइए कि आपका इस जीवन में भगवान से मिल पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। साफ भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं, साफ भगवान को पाने के लिए घमंड की जरूरत नहीं, भगवान को पाने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, मन को निर्मल करने की जरूरत है। मन को निर्मल करने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपने इस दुनिया का बन करके हमेशा देखा, आपने इस दुनिया के लिए बहुत कमाया, बहुत कमा करके रखा, लेकिन इस दुनिया ने आपको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, 1% भी कुछ नहीं दिया। है आपको ध्यान, जब कोरोना के समय में जब कोई बुजुर्ग मर रहा था, तब उनके बेटा क्या कह रहे थे, अगर कोरोना नहीं होता तो पापा की ऐसी तेरे ही करता कि 4 प्रकार के रसगुल्ला खिलाता। अरे मैं तो ये कहता हूँ, तू क्यों खिलाता है रसगुल्ला? अगर तू इतने ही पापा का हितैषी था तो तेरा ब्राह्मण को बुला करके 11 हजार रुपया दे देता, जब जानता मैं तुझे हितेश। बोलो, रुपया में तो कोई कोरोना नहीं था ना, 11 ब्राह्मण बुलाने में तो कोई कोरोना नहीं था ना, ब्राह्मण तो पिंड पाड़ने के लिए आया था ना। अगर तू इतना बड़ा हितैषी था अपने बाप का, अगर तू इतना बड़ा हितैषी था जो 4 प्रकार के रसगुल्ला खिलाने वाला था, मैं कहता हूँ 4 प्रकार के मत खिलाता, ब्राह्मण ही भगवान का मुख था। मैं जब जानता कि जब तू 13 ब्राह्मण को 11 हजार रुपया का लिफाफा दे देता, तेरे तो की बेर ताली में जी हमें लगा पहाड़ी बुजुर्ग में तेरे भैया ही नहीं है। आओ आओ हाँ, तो सब तरीके तक तो नहीं घूम रहे लठ नए। अगर तू इतना बड़ा हितैषी था तो कुछ करता, तेरे तो मन में स्वयं था कि पापा कोरोना में चल बसे,
तेरे तो मन में स्वयं था कि 1 रुपया खर्च न करना पड़े। बताओ साहब, आपने जीवन भर कमा कमा करके उसके लिए रखा, पूरे जीवन भर आपने रख करके एकत्रित किया, जब वह पुत्र आपका नहीं हुआ तब आपका कौन होगा? इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया का बनकर देख लिया, मेरे श्याम का बनकर देख जरा, हरि नाम में कितनी शक्ति है यह पूछो प्रेम दीवानों से। भक्त कहता है, दुनिया का बनकर ऐसे चाहिए हाँ तो गवेगा, पुरुष मंडली जाने काय को सियाने। एक बात हमारे कहने से सब लोग बस्ती में ताली सेवा करते हुए देख लिया, मेरे श्याम का बन कर देख जरा, बन कर देख लिया, मेरे श्याम का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी मस्ती है, यह पूछो प्रेम दीवानों से। राधा नाम में हाथ खड़े करके गाइए, दुनिया का बन कर देख लिया, मेरे श्याम का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, मेरे श्याम का बन कर। श्री राधे। हाथ खड़े करके दुनिया के चाकर मैं पढ़कर कहीं जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चाकर में पढ़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। बोलो सब है कि नहीं? दुनिया के चक्कर में पड़ के तुमने कई जन्म बर्बाद किए। दुनिया के चाकर मैं पढ़कर कहीं जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चाकर में पढ़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्यामा किया कर तू नाम जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, श्याम का बन कर। अब बताइए किस किस को श्याम का बनना है? तो हाथ खड़े करो। पुरुष मंडली में किस किस को श्याम का बनना है? जिस जिसको बनना है सब लोग करो। 1 2 3 4। श्री राधे।
पूछो प्रेम दीवानों से। राधा नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो शाम दीवानों से। इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। श्री राधे दुनिया के चाकर में पढ़कर कई जन्म ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किया। ओ दुनिया के चाकर में पढ़कर कई जन्म ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्याम किया कर तू नाम सुमिर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, अब शाम का ये तो लगन है भगवान के नाम की लगन। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। ये लगन है, किसकी हो जाए कब पता नहीं। हाथ खड़े करके मस्ती में लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा चाहे वो फांसी लग जाए, चाहे वो हथकड़ी सूझ जाए, लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा। भक्त कहता है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन अपना तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मुझसे नैना नैना मुझसे नैना नैना मुझसे नैना नैना मुझसे नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना। हो
छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई छाप तिलक सब छीनी रे छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई। इसीलिए भक्त कहता है दुनिया का बन कर दुनिया इंसान का बन कर दुनिया का बन कर दुनिया इंसान का बन कर दुनिया का बन कर हाथ खड़े करो सब लोग, माताएं का लोग आदमी तो करने वाले नहीं, ये तो कसम खाए हैं कि हाथ खड़े नहीं करेंगे। माताएं करो सब लोग ऐसे। दुनिया का बन कर देख लिया मेरे शाम का बन कर दुनिया का बन कर देख लिया मेरे शाम का बन कर देख लिया। दुनिया का बन कर देख लिया मेरे शाम का बन क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना है? क्या बोलना है? तो फिर बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे कान फट जाएंगे। साउंड सर्विस वाले ने गुस्सा में पूरे साउंड यही पटक दिए हैं दुनिया के। बाबूजी तो कथा होने के बाद हमारे यजमान जी उनने जाने के राधे राधे भी तो कान खुजा रहे थे। बोले ठटरी बनाओ, तुम कहां से मरे, इतने साउंड धरवाए जा छाती पे, जिन्हें धरो तो छाती पे। बोलो राधे राधे। एक बार जोर तो लगा दो पहाड़ी वालों, माताएं लगाओ, माताओं का जोर अच्छा लगता है, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसा पता तो चले दुनिया को कि पहाड़ी बुजुर्ग भी अब बुजुर्ग नहीं है, पहाड़ी बुजुर्ग अब जवान बुजुर्ग है। बड़ा आनंद आया। 5 प्रश्नों के जब उत्तर पूछे तब सुखदेव बाबा की बात आ गई। सब लोग अब ध्यान से सुनना कथा। ओ मैया बैठ जाओ, बीच के बीच काहे अड़ी हो कि नहीं होता जे, हम तो चाची के हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, काहे चिल्ला रहे हैं, बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। अब कोई हल्ला मत करना, कथा सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जब हमने आपको इतनी कथा का उत्तर दिया तब कथा के उत्तर देने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके कथा आगे बढ़ी। और बोले सुखदेव बाबा को ऐसी वैसी उपाधि नहीं दी गई, सुखदेव बाबा को परमहंस की उपाधि दी गई। सुखदेव बाबा को मोई मुड़ी में ना जा काहे हल्की में हमारी मुड़ी घल गई थी, देखो जे है तो पे जो बढ़ गई है ना, इतनी चाने टुपिया के लाना। हमारे ब्याह में हमने पगड़ी पहरी थी। हाँ जा जा तेरा 10 रुपया तो भाई तो खर्च कछु तो करूँ थे नहीं। खुश रहा खुश रहा। हाँ हाँ खुश रहा। बेचारा कल से मेहनत कर रहा है, महाराज जी को हिम्मत जुटा रहा है। चिंता मत कर, तेरी हिम्मत को दूर नहीं करेंगे। ले थोड़ी पहन लेते, ठीक है, सही है। अब खुश, देख 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 जल्दी, अब खुश है। तो सुखदेव बाबा के जब चरित्रों का बखान आता है तब सुखदेव बाबा भी कोई मामूली नहीं थे। सुखदेव बाबा भी परमहंस की उपाधि को लेकर के बैठे थे। और मैं तो सुखदेव बाबा को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सबसे प्यारे अगर कोई तोता थे तो वो थे सुखदेव बाबा। बड़े खतरनाक,
इतने खतरनाक इतने खतरनाक इतने खतरनाक कि पूछो मत साहब। हर परिस्थिति में हर स्थिति में राधा रानी के पास रहा करते थे। जब राधा रानी के पास जाए तो राधे राधे कहे, कृष्ण भगवान के पास जाए तो कृष्णा कृष्णा कहे। दोनों जन के मन को बना दे। एक बार की बात है, राधा रानी सामने खड़ी थी। कलविंक का तो वही काम था जो सुखदेव नाम के तोता थे गोलोक में। राधा रानी के पास गए तो बोले राधे राधे। और देखो चोरी ज्यादा दिन नहीं चलती है, चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जाती है। जैसे इनने राधे राधे कहा वैसे ही पीछे भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। बोले क्यों भाई कलविंक, रोज हमें जा जा करके बुलाते थे, हमसे कहते थे हम आप ही का नाम लेते हैं, सबसे ज्यादा हम आप ही का नाम लेते हैं, और तुम तो राधे का नाम ले रहे हो। जब इतने वचनों को सुना तब तो कलविंक ने कहा कृष्णा कृष्णा। राधा रानी खड़ी थी, बोले हम कहते थे, बोले राधे राधे। कृष्ण भगवान खड़े थे, बोले कृष्णा कृष्णा। कलविंक का दिमाग खराब, क्या कहे, राधे कहे कि कृष्णा कहे, आगे वो पीछे वो, राधे कहे या कृष्णा कहे। तब कलविंक ने गायन शुरू कर दिया, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। दोनों जन का नाम एक साथ ले लिया, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। अच्छे से लेना। जीवन की डोर तुमसे जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा ताकत तो लगाओ, जोर से बोलना पड़ेगा।
जब इतना सब कुछ हुआ तब तो भैया कहा जाता है कलविंग नाम के तोता ने दोनों जन को मना लिया, राधा रानी को भी मनाया, भगवान श्री कृष्ण को भी मना लिया। जब कलविंग नाम के तोता ने दोनों जन को मना लिया तब तो साफ कहा जाता है दोनों जन को मनाने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके इधर पृथ्वी लोक में बड़ा ही अधर्म चल रहा था। व्यक्ति एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार था, धर्म बिल्कुल विपक्षता की ओर चला गया था। तब तो सूत जी महाराज कहते हैं सुनो 88 ऋषियों, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर के कलविंग के नाम के तोता को समझाया। बोले क्या कहा? बोले भगवान श्री कृष्ण ने कलविंग के नाम के तोता से जाकर के कहा कलविंग तुम मेरे सबसे प्रिय चेला हो और सबसे ज्यादा मुझे मानने वाले हो। कलविंग मेरी एक बात को क्या तुम मानोगे? क्या एक बात को मेरी जानोगे? जब इतने वचन हुए तब तो कलविंग के नाम के तोता कहते हैं बोले प्रभु आपकी कृपा मेरे लिए सराहनीय है और आपकी करुणा भी मेरे लिए परम सराहनीय है। आप जो आदेश करेंगे वो आदेश कभी नहीं टूटेगा। जब इतने वचनों को सुना तब तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलविंग का तुम्हारा काम गोलोक में पूर्ण हो चुका है, अब तुम कृपा करके मेरी एक बात को जरूर मान जाओ। बोले क्या? बोले अब तुम्हारा काम गोलोक में नहीं बचा है। बोले कहाँ बचा है? बोले अब तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचा है। बोले कौन सी जगह बचा है? बोले अब तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। जब इतने वचनों को सुना तब तो कलविंग के नाम के तोता ने पृथ्वी लोक में जाने से तुरंत इनकार कर दिया। आप बताइए, आप इस पृथ्वी लोक के लिए आप लोग कितना सजते हो, कितना संवरते हो, कितना रखते हो? ये पृथ्वी लोक आपके काम की चीज है? अगर व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाए तो इतने बालों को रंगेगा, इतना रंगेगा, इतना रंगेगा, इतना रंगेगा कि कोई जाना कह देवे कि तुम्हारे बाल सफेद है। भगवान व्यक्ति को तीन बार सावधान करता है और जब भगवान 3 बार सावधान कर देता है और जब आप प्रभु की एक भी बात को स्वीकार नहीं करते तब भगवान मजबूरी में आकर के चौथी बार तुम्हारे प्राणों को हरता है। सुनिए, पहली बात, पहला संदेश भगवान देते हैं, व्यक्ति के सबसे पहले भगवान बालों को सफेद कर देते हैं। क्या करते हैं? बालों को सफेद। आदमी बड़ा तेज है, हमारे बंसी खवास को पकड़ करके गोदरेज एक्सपर्ट ला करके भैया बोना चन्ना जो लगा करके आया। बंसी खवास को पकड़ करके गोदरेज एक्सपर्ट ला करके अपने बालों में रंग लेता, करिया कर लेता। ले भगवान दूसरी बार इशारा करते हैं कि अब आदमी तेरा जाने का समय हो गया है, अब एक काम कर, तू भगवान का भजन कर ले। तब भगवान व्यक्ति की नजरों को कमजोर करते हैं। तो आदमी पता है क्या करता है? क्या करता है? यहीं से आराम से ट्रेन पकड़ करके चिरगांव स्टेशन से और दौड़ करके सीधा चित्रकूट में जाकर के चश्मा बनवा लाता है। भगवान 2 बार हार जाते हैं। तीसरी बार भगवान व्यक्ति को तीसरी बार भी सचेत करते हैं। तीसरी बार भगवान व्यक्ति की बत्तीसी को गिराते हैं, यानी कि दांतों को गिराते हैं। तो आदमी बड़ा तेज है, जाकर के सोने और चांदी के दांत लगवा आता है। भगवान परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने मीटिंग लगाई, सबका बैठा के बोले बुंदेलखंड को आदमी बड़ा खराब है। बोले क्या उपाय? बोले बुंदेलखंड के आदमी का तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले ना तो जो 3 बातों से डराऊ का है, ना तो जो दांतन से डराऊ, ना जो बारन से डराऊ, ना जो आंखें कमजोरों से डराता। बोले क्या उपाय है? बोले अब तो चौथा उपाय कोरोना है। कोरोना ले आओ, सुना दांत टूटने, ना बार होने सफेद होना, आंखें कमजोर होने, डायरेक्ट चलो जाने। तो भैया ऐसा करो कि कोरोना के आने से पहले तुम्हारी भक्ति इतनी सुदृढ़ हो जाए, इतनी सुदृढ़ हो जाए कि तुम भगवान के नाम के भजन को सुनते 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 अपने जीवन को धन्य कर सको, जीवन को बढ़ा सको। यहाँ प्राय देखते अभी जितनी माताएं बैठी हैं, एक मैया मैं चैलेंज लेता हूं, अगर एक मैया अगर बैठ करके भागवत सुन रही हो तो मैं जो कहो वो दूंगा।
एक मैया अगर सुन रही हो, बैठी सब है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलाए राम से वो मन ही करत, मन तो डरू भैंसिया की सानी में कहां से का हो। और हे भगवान, माताओं के एक से एक स्पेशल त्योहार, पतियों की लंबी उम्र के लिए वो कौन सा त्योहार है? कौन सा? करवा चौथ। वो तो हम भूल ही गए थे 3 दिन की कथा में, वो तो जरूर याद है। करवा चौथ, मेरे जीवन साथी इस कदर प्यार तुमसे करते हैं। करवा चौथ कौन कौन मैया रहती है? करवा चौथ, अच्छा, करवा चौथ में ये पति के लंबे उम्र की कामना नहीं मांगती है, इनकी तो लाग लगती है। साल भर में एक बार आओ, सब पति के पास गई, चलो कब चल रहे हो? कहाँ? चिरगांव। काय के लाने? सिर्फ तुम्हारे पीछे रह रहे, सिर्फ तुम्हारे पीछे, सिर्फ तुम्हारे पीछे मरे जा रहे। पति बोला क्या? वो आगो कौन? बोले छन्नी बाव त्योहार, करवा चौथ। आदमी को बड़ी गुस्सा है, चलो 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 चलो, जा करके बढ़िया शॉपिंग होकर के आएगी, सब खरीद जाएगा सब करवा चौथ। अब सुनो, आप एक बात बताओ, हर मैया जाकर के शॉपिंग करती है और करवा चौथ की शॉपिंग कम से कम 10,000 से नीचे नहीं होती। बोले हाँ कि ना? पति देव बताएं जितने यहाँ पे बैठे पुरुष मंडली, हाँ कि ना? माताएं तो कहेंगी नहीं कि हमारी 10,000 की नहीं शॉपिंग, नहीं तो आदमी मारे लारत की महाराज ने कैसी कही थी? 10,000 से नीचे शॉपिंग नहीं होती है। और कितने घंटा व्रत रहती हैं? कितने? मात्र हम कह रहे 12 घंटा, समझ लो 12 घंटा व्रत रहते हैं। 12 घंटा में 10,000 रुपया का खर्च है। कितने का खर्च है? 10,000 रुपया का खर्च है। जय भगवान की कृपा को कि अगर 24 घंटा रह गया तो 20,000, और अगर महीना में 2 बेर होगा हुआ है तो हे भगवान, दिल्ली मिल्ली से तो काम नहीं लगा, तो जो जगह है वे बेचने है। करवा चौथ, अच्छा बड़े आराम से व्रत रहेंगी, वो जो भी सिस्टम होता हो बढ़िया सिस्टम होगा, वो बढ़िया सच धज के जाएंगी। अब सच धज के क्या करेंगी? एक वो क्या बोलते हैं उसको, छन्नी, छन्नी 2 दिया जलाएंगी। एक दिया छन्नी में धरे, ऊखा जलाए, जला के देखे चंदा मामा, पर पति से कहेंगे सामने खड़े रहे ना, सामने, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, तुम्हारे अलावा किसी की नजर न दिख जाए, बिल्कुल सामने। और जैसे ही पति दिखा लो तो जाने के कि तुम अच्छे लग रहे हैं। बोले हम कैसे लग रहे हैं? आदमी बोला तेरे का 10,000 खा गई और उल्टी पूछ रही हम कैसे लग रहे हैं। और अगर आदमी ने अगर सोचो, अगर आदमी ने अगर धोखे से कह दी, कछुअन के तो मन में आ जाता, डांक नहीं लग रही, चुड़ैल लेकिन बारे नहीं कर, बारे न कहियो रे कोटो नहीं तोते, बेसी के तो वहीं पे हो जाए इस्तेमाल। आदमी से पूछेगी कैसे लग रहे हैं, आदमी का गुस्सा तो अच्छी आ रही, मुझसे तो कछु कही, अरे बहुत अच्छा। और वैसे हम कैसे लग रहे हैं? क्या पता है पत्नी क्या कहेगी? अब तो मैं कैसे लग रहा है, तुम तो 24 घंटा फिरता ही हो पूरन जैसे, मैं तो मारो। लो ये पानी हमें पिलाओ। आदमी को बड़ी गुस्सा आएगी, आदमी कहेगा अगर हम बस चले तो हम ही ना, आदमी में निपट जाएगा करवा चौथ। तो भैया पति की लंबी उम्र के लिए कोई करवा चौथ रहने की जरूरत नहीं है। पति की लंबी उम्र के लिए कोई भूखे रहने की जरूरत नहीं है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने मदद मांगने की जरूरत है। कोई साड़ी तुम्हारे पति का जीवन नहीं बदलेगी, कोई साड़ी तुम्हारे पति के जीवन को नहीं बदलेगी, अपितु तुम्हारे पति के जीवन को अगर कोई बदलेगा तो वो है ईश्वर। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। कभी तुमने ब्राह्मणों को 1 रुपया खर्च किया है? किया? कभी कहा कि लो महाराज जी ये 1,000 रुपया हमारे महीना भर में हमने इतना कमाया तो हमने सोचा 1,000 दे दे। किसी सिंगल व्यक्ति ने क्या कभी किसी ब्राह्मण देवता को 1,000 रुपया दान किए? कभी नहीं कर सका। डीजे बनेगा 15,000 का, मोर मोटर बनेगी 25,000 की, ताजवाज सब बनेगा, लेकिन पंडित जी बेचारे 2,000 में टिके रहेंगे, रात भर लड़ेंगे, रात भर। हमें कोई दिक्कत नहीं, अपन नहीं पढ़ते हैं शादी ब्याह, लेकिन हम बता रहे हैं पूरी रात भर नचोगे, सुबह से आकर के कहोगे हे महाराज
20 मिनट के अंदर भावरे पड़ जाओ चाहिए। पंडित जी क्या करें, 20 मिनट के अंदर तो स्वस्ति वाचन नहीं हो पाओ। आनो बदराहा कृत वचन तब विस्वदो तब्दासो अपरितासो स्मिता। 20 मिनट के अंदर एक स्वस्ति वाचन भी नहीं पढ़ पाता है, कैसे वो तुम्हारी पूरी करेंगे, कैसे वो तुम्हारी भावर पढ़ेंगे। तो जैसो दाम में सो का, मैं भी कहना है तो भी लिपटे की जरूरत है, मैं भी लिपटाना बैठू ले। पंडित जी 20 मिनट के अंदर आपकी भावर को पढ़ देते हैं, तभी जाकर के आज दुनिया में ये डिवोर्स छा गए हैं, दुनिया में डिवोर्स छा गए। पहले के नियम, पहले के ब्राह्मण देवता बैठते थे और 8 घंटे बैठ करके वेदों 4 विधि के साथ जाकर के शादियां पढ़ते थे। आजकल टाइम ही नहीं है पंडित जी के लिए किसी को, आजकल तो डांस चल रहा। आज मेरे यार की शादी है, मने कोई रोको। ये संसार नहीं है, ये संसार नहीं है। जीवन का सार तो सिर्फ गोविंद है, जीवन का सार तो सिर्फ भगवान है। भगवान के अलावा कोई नहीं। कितना भी नाच लो, कितना भी गा लो, अंत में तुम्हें भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा। और आप लोग तो बुंदेलखंड के वासी हैं। कौन कौन है बुंदेलखंड का वासी? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोग हो, तुम्हें क्या सोचने। इसीलिए भक्त कहता है, हो ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, हो ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना। कौन कौन बुंदेलखंड का वासी है? जरा हाथ खड़े करके गाइए सब लोग। पुरुष मंडली, वीआईपी, 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 कुर्सी वाले हाथ खड़े करो। ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। हाथ खड़े करके ताली से बजाते हुए दिवस थाम मोर छाम पास करे रघुवर, दिवस थाम मोर छाम पास करे रघुवर, दिवस थाम मोर छाम पास करे रघुवर, दिवस थाम मोर छाम पास करे रघुवर। और हर मैयर की माई जटा शंकर, क्षीर सागर की, क्षीर सागर की, क्षीर सागर की, क्षीर सागर की, क्षीर सागर की गहरा दीन कुंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, माटी ना, ऐसी माटी ना, गवाइए हमारे साथ गवाइए। ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। श्री राधे। ताली से बजाते हुए सब लोग मस्ती करें।
चित्रकूट तपो भूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपो भूमि पावन पुनीता, बरसों तक रमे रहे लखन राम सीता, देवलन चतरे, देवलन चतरे, देवलन चतरे आए आए खंड में, जन्म लियो विधाता बुंदेलखंड में, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म लियो विधाता बुंदेलखंड में, मीठी मीठी ताली से बजाते हुए मस्त महराज है। भक्त कहता है, अरे 36 साल वीर लक्ष्मीबाई सिनारी, लक्ष्मीबाई सिनारी, महाराजा मर्दन सिंह आल कथा नारी, महाराजा मर्दन सिंह आल कथा नारी, सोन्यारी सोन्यारी शक्ति है कुंडेश्वर में, जन्म लियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म लियो विधाता बुंदेलखंड में, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, जन्म लियो विधाता बुंदेलखंड 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 में। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे हमीरपुर से आए हुए यजमान आकर के बड़े प्रेम से व्यास गति से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनकी कथा 20 अप्रैल 2023 को हमीरपुर उत्तर प्रदेश में है। आज ये मिलाप करने के लिए आए थे। हम चाहते हैं सब लोग जरूर आए, आकर के जरूर मिलाप करें। एक बार जोरदार ताली हमारे समस्त यजमान परिवार की ओर से। ये हमारे संकट मोचन सरकार के शिष्य मंडली में से एक मंडल में है और ये लोग बड़े प्रेम वाले हैं और इनको कथा बड़ी धूमधाम से होने वाली है क्योंकि डेटें पहले ही से चल रही हैं। तो 20 अप्रैल 2023 को इनकी कथा हमीरपुर में है। बड़ा आनंद आने वाला है। तो आइए हम लोग भी कथा को श्रवण करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने आज कलविंग के नाम के तोता से इतने वचनों को कहा, तब तो भैया कहा जाता है कलविंग के नाम के तोता ने पृथ्वी लोक में जाने से तत्क्षण ही इनकार कर दिया। और जब कलविंग के नाम के तोता ने पृथ्वी लोक में जाने से तत्क्षण ही इनकार कर दिया, तब तो भैया भगवान ने खूब डांट पेली। भगवान ने खूब डांटा, अरे भैया तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों भगवान की अनुमति को मान करके आज कलविंग के नाम के तोता दौड़ करके सीधे पृथ्वी लोक में आ गए।
और जब कलविंग नाम के तोता दौड़ करके पृथ्वी लोक में आए तब तो साफ कहा जाता है कलविंग नाम के तोता एक तोती के गर्भ में जाकर के पहुंच गए। यम प्रव्यजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो श्रीपुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं 88 ऋषियों इधर नारद मुनि भी बड़े परेशान थे, इतने परेशान कि पूछो मत। नारद मुनि का प्राय एक ही काम था। बोले क्या काम था? बोले नारद मुनि का 24 घंटों एक ही काम था। बोले क्या काम था? बोले नारद मुनि 24 घंटे जाकर के पति पत्नी की लड़ाई करवाते थे। एक दिन की बात है, नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ में जाकर के पहुंच गए। और जब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक में जाकर के पहुंच गए तब तो भैया कहा जाता है नारद मुनि ने तो एक दिन वैकुंठ में जाकर के माता लक्ष्मी की खूब लड़ाई करवा डाली। इतनी लड़ाई कि पूछो मत, खूब लड़वाए। और जाकर के बोले माता लक्ष्मी से कहते मैया तुम 24 घंटे भगवान विष्णु की सेवा करती हो, ये कभी तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि नहीं? माता लक्ष्मी की खूब लड़ाई हुई। भगवान विष्णु ने तुरंत जाकर के सचेत कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं बोले भैया अगर कोई नारद नाम का व्यक्ति आकर के यहाँ पर बैठे तो उसको उठा करके तुरंत भगा देना। बोले क्यों? बोले वो बड़ा खतरनाक आदमी है, 24 घंटे लड़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचता है। जब इतने वचन हुए तब तो नारद मुनि प्राय किसी ना किसी की लड़ाई करवाते। एक दिन ब्रह्मा जी के घर में गए, एक दिन ब्रह्मा जी के घर में जाकर के ब्रह्मा जी के घर में जाकर के खूब लड़ाई मचवाते, खूब लड़ाई। सबने खूब लड़ा। जाकर के भैया खूब लड़ाई करवाई। साहब ने नारद मुनि के लिए जाकर के अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बोले क्यों बंद किए? बोले नारद मुनि को देख करके सबने इसलिए दरवाजे बंद किए, क्योंकि भैया नारद मुनि का काम प्राय यही था, किसी की लड़ाई करवानी हो देवताओं में तो सबसे पहले नारद मुनि, किसी का अगर झगड़ा करवाना हो देवताओं में तो सबसे पहले नारद मुनि, किसी को भगवान से जाकर के मिलवाना हो तो सबसे पहले नारद मुनि, किसी की अंतर्दृष्टि में जाकर के मिलना हो तो सबसे पहले नारद। हर चीज में नारद मुनि टॉप थे। नारद मुनि ने मन में सोचा अरे भैया सब देवताओं की लड़ाई करवा ली, अभी तक मैंने जाकर के लड़ाई उनकी नहीं करवाई, किसकी? बोले भोले बाबा की नहीं करवाई। अब तो नारद मुनि के दिमाग पे चढ़ गए भोले बाबा। और नारद मुनि का एक काम रहता था साहब, अगर नारद मुनि ने मन में निश्चय कर लिया कि लड़ाई करवानी तो करवानी, फिर कोई कुछ भी कर ले, लेकिन नारद मुनि अपनी लड़ाई करवाने से नहीं चूकेंगे। नारद मुनि चले। जब नारद मुनि दौड़ करके चले तब तो भैया कहा जाता है नारद मुनि गायन करते हुए कैलाश पर्वत की ओर गए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
मुझको हे दाता दयालु, बोलो मैं तुझको हे दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारद मुनि दौड़ करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। इधर नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, इधर पहाड़ी बुजुर्ग की जितनी माताएं बैठी थी, जितने पुरुष मंडली बैठे, उनका कथा में 1% मन नहीं है। उनको मन तो कैमराता है, जिताए कैमरा घूमत चलो जा रहा माई बेहू रहे ऐसे। यानी कि हम पहले दिख जाए। हाँ 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 हाओ 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 राम भाई, हाओ माता है, हम देखे ना भी अभी माता है जहाँ कैमरा चलो वो चलो वो ठठी को मंद ले 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 तनक मोड़ ये देख ले मोई की मम्मी देख कथा सुन में गई। तो चिंता नहीं करो, जो जो बच्चे सो बाद में ठाड़े हो जाएंगे, तो 1 घंटा ले ले वो करें सब, ठीक है। किस किसने जाकर के YouTube पे कथा देखी थी? हाथ खड़े करके बताओ। हम बताएं किस लिए देखी थी? हम बताएं किस लिए देखी थी? क्यों हम देखेगी नहीं? आज बगल वाली से अच्छी लग रहे थे कि नहीं? हम ठीक लग रहे थे? अगर बगल वाली मतलब देखने वाली ने अगर कह दिया कि थोड़ी हल्का सा डिफरेंस था, फिर देखो तुम दूसरे दिन उगार का कान को फाड़े डालेंगे। भैया ऐसे सजने से कुछ नहीं होता है, ऐसे संवरने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर सुंदर दिखना है तो आप इतनी भक्ति का तेज लाइए, इतनी भक्ति का तेज लाइए, इतना तेज लाइए, इतना तेज लाइए कि आपके तेज को देख करके स्वयं ब्रह्मा भी आपको देख करके हिल जाए। ऐसे सजने से कुछ नहीं होगा। हमारे मित्र की थी एक जगह शादी, मित्र बड़ा काला था। हमने तो जाते ही साथ, जब उसकी शादी तय हो रही थी, हमने पहले कह दिया था कि जा तो शादी कैंसिल है। बोले क्या है, जो खुद कुटे वो दूसरन का कुटवाए। इतना वो इतना सुंदर था कि क्या बताएं आपको। लक्ष्य सावन सफेद था, लेकिन जब वो उसको लगाता था तो वो काला पड़ जाता था, लेकिन वो सफेद नहीं निकलता था। बड़ा बड़ा सुंदर, बड़ा चिकना, बड़ा सुंदर। अब सुनो, उनको भाव ब्याह में क्या होता है, क्या क्या करता है, फेशियल। ओ भैया उसकी शादी हुई तो हम तो गए बाद में, हमें कुटने हैं, कुटने में अपन अपना ना हो खाए खाए, जैसे सबको पिटना है। तो बारात अगर गड़बड़ है, तो अगर दूल्हा गड़बड़ तो फिर पूरी बारात पिटे। यानी कि ये सारा समझ रहे हैं आप लोग। एक दूल्हा गड़बड़ तो फिर इनको क्या करना, जब बारात तो अपनी ही आप पिटी पिटाई। हम बाद में गए हमने पूछा, हमने कहा अबे तक जब ब्याह हो जो कैंसिल नहीं हो, तो एक बगल वावकत काय मरात तुम्हें शर्म नहीं आऊ, लड़का को जैसे तैसे ब्याह हो तुम कैंसिल कर देगी जुगाड़ में। हम कहे नहीं हम तो यही चाहते कि शादी हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बोले ना, मैंने लड़का को देखा, आप विश्वास करेंगे, जब मैंने लड़का को देखा तो इतना सुंदर, इतना सफेद, हम देख के रह गए। हमने आंखों को भी 2-3 बार मीड़ा। हमने कहा है
फिर देखा मैं, फिर हमने देखा मैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। आप सुनो, हमने ब्रह्मा जी को भी फोन लगाया, हमने पूछा, हमने कहा एक आध तो फ्रेम तो नीचे तो नहीं पहुंचा, बोले ना। फिर हम कही क्या हो गया, बाद में पता चलो कि वो ब्यूटी पार्लर की, हाँ ब्यूटी पार्लर से फेशियल करके आवा। अब सुनो, लड़की उसे दुगनी सुंदर दिखा रही। हम कहा चल ठीक है, शादी हो जाए। अब क्या होता है, जयमाला के बाद लड़का चढ़ावे के समय तक, चढ़ावा जब चढ़ता है तो जाकर के कमरा में सो जाता है। क्या करता है, सो जाता है। वो लड़का गया सो गया, सोया वो 2 घंटा सो गया, थोड़ी लेटा लटीक हो गई। तो हमारे बंसी खवास थे, बंसी खवास वे जो इनके यहाँ रुके हैं, इनके यहाँ रुके अपने नेताजी के यहाँ, बंसी खवास अभी वहीं बैठा होगा कमरा में बढ़िया अच्छे से। तो बंसी खवास गया जगाने के लिए, बंसी खवास ने जगा, उठो भैया उठो उठो। लड़का उठा तो उसका क्या है, थोड़ी से सोने में वो फेशियल गड़बड़ हो गया। अब उसकी आंखें मीची मीची सी लगने की, तो एक ने उससे कहा जाओ जाकर के मुंह धुल के आ जाओ। वो भूल गो कि वही चोन में फेशियल है। वो गया सो भैया, उसने तो जाकर के उसने जाकर के नल के पानी से मुंह धो लिया। और इतना सुंदर, इतना करिया, बिल्कुल परफेक्ट करिया। पहले तो तनक बुरो ही लगा, तो जब उन्हें मौत हो सो उसे और करिया नेचे पहुंचो। मोड़ी बोली ना, इसके साथ मैं शादी नहीं करूंगी, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी फांसी लगा दूंगी अगर शादी हो जाए। हमने अपनी चाबी उठाई, ड्राइवर हते हमारे संगे, हमने बंसी खवास के हाथ बंस के अपनी चल लो उसके साथ। बोले कहा अपनी हो गई बारी है। अब सुनो, एक लड़का इतने में दौड़ता दौड़ता चला रहा, तो आदमी पी रहा था चाय। सो लड़का ने मारा धक्का, जो वो चाय पी रहा था सो की चाय फैली और लड़की के मुंह पे जाकर के गिरी, चोम पे। जैसे ही चाय गिरी तो लड़की के ऐसे लगा जैसे मर गई हो। सबने कहा मुंह धुल के आओ, मुंह धुल के आओ, मुंह धुल के आओ, मुंह धुल के। हम भी बैठ गए, हमने की मुंह धुलने की बात कुटने तो है ही, तना का पानी देखा चल। ओ भैया, मोड़ी जब मुंह धो के आई तो लड़का तो बिलास सुंदर हतो, मोड़ी उसे ज्यादा करिया। अब लड़का कहे, बोले अगर इनके संग मुंह ब्याह होगा तो मैं फांसी लगा लूंगा। अब मोड़ी हाथ जोड़े ठाड़ी, हो भैया हो भैया, हम शादी करें। बोले ना अब ना करें। हम कहे कैसा रहा, जैसे को तैसा मिले नीच को नीच, और पानी से पानी मिले कीच से की। अंत में भैया हमने बंसी खवास को पकड़ करके हमने बड़े आराम से जाकर के राजीनामा करवाया। तो भैया ये फेशियल मेशियल के चक्कर में मत पड़ो। जीवन में अगर फेशियल करना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का फेशियल करो। ई की बेर ताली नहीं बजाई, का है रोज करके आ रही ना। जब इतना सब कुछ हो गया तब तो सूत जी महाराज कहते 88,000 ऋषियों, इतना सब कुछ होने के तत्पश्चात ही कथा आगे बढ़ी। और बोले जब कथा आगे बढ़ी तब तो नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। बोले बाबा का काम 2400 घंटों एक ही चीज का था, भगवान के नाम का स्मरण करना। और इतना भजन इतना भजन इतना भजन कि पूछो मत साहब। 2400 घंटों भोले बाबा भगवान का भजन किया करते थे। और नारद मुनि भी बड़े सचेत अवस्था में, नारद मुनि समझ गए कि अगर मैं सामने से जाकर के भोले बाबा की लड़ाई करवाया तो भोले बाबा के 2 नाम हैं, एक भोलेनाथ तो दूसरा बोलो त्रिलोकीनाथ। अगर तीसरा नेत्र अगर धोखे में खुल गया तो गंगा जी जाने की तुम्हें जरूरत है ही नहीं भाई। हाड़ बचे तो जो गंगा जी धुआं उड़ता हुआ दिखेंगे। अरे भैया नारद मुनि भी सावधान हो गए, सावधान तया से। कितनी माला मिल गई राम की, 20 दूनी 40, 100-200 की हो गई। बाबूजी को जो पटिया और बंद करने के पास कल करें।
तो भैया भोले बाबा भगवान की भक्ति में बड़े संलग्न हो गए, इतने संलग्न की पूछो मत। और जब भोले बाबा की जैसे ही नेत्र खुले, तो भोले बाबा का एक ही काम था, जैसे उनके नेत्र खुलते थे, नेत्र खुलते ही साफ नेत्र के अंदर भी वो भगवान के नाम का स्मरण करते थे, और नेत्र के बाहर भी वो भगवान के नाम का स्मरण करते थे। भैया मैया चली, मैया ओ प्यारी मैया, मैया हम साइड तो देख लो, बैठ जाओ। कितनी बुराई लगी जा कथा। अब लो चुटकुला सुनाए सो कथा पास है, वो कथा करी सो बगल नहीं। तुम्हारे भगने का हमें दुख नहीं है, बिल्कुल जाओ, लेकिन तुम्हारे संगे संगे 50 और जाना ये कही अकेली चली जाओ मैया, आराम से जाना है, ऐसे चली जाओ। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी खताबाद हूँ